लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले मिल। अच्छा, तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनेंगे। एक शहर की कहानी, वहां आए एक बहरान की और फिर एक हीरो की। और कहानी शुरू होती है एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद सबसे अहम था। एक प्यासे शहर को कौन बचाएगा? सोचिए, यही सवाल था जो नीरापुर के हर बाशिंदे के जहन में गूंज रहा था। तो चलिए सबसे पहले कहानी के पहले हिस्से की तरफ चलते हैं। नीलापुर का पानी का बहरान। आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? वहां के हालात इतने खराब हो कैसे गए? ये है नीलापुर। एक वक्त था जब ये शहर अपनी खूबसूरत नहरों और फव्वारों के लिए मशहूर था। हर तरफ पानी ही पानी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, यहाँ के लोग पानी की असली कद्र, उसकी अहमियत बिल्कुल ही भूल गए। और मसला पता है क्या था? छोटी छोटी आदतें जो बिल्कुल आम हो चुकी थीं। नल खुला है तो खुला है, एवें गाड़ियां धो रहे हैं, मतलब पानी जाया करते हुए कोई एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचता था। और यही यही छोटी छोटी लापरवाहियां आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत बड़े बहरान की बुनियाद रख रही थीं। और फिर वही हुआ जिसका डर था। बहरान ने दरवाजे पर दस्तक दी। पूरा एक साल एक कतरा बारिश नहीं हुई। उनकी सारी बुरी आदतों का नतीजा अब उनके सामने था। कुएं सूख गए, झीलें छोटी हो गईं और देखते ही देखते पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि हर बहरान अपने साथ एक हीरो भी लेकर आता है। तो चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हीरो कौन था और कैसे सामने आया। इसी शहर में एक लड़का रहता था, इमरान। वो ना बाकी बच्चों से थोड़ा सा अलग था। हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता। उसे साइंस में दिलचस्पी थी और सबसे बढ़कर उसे पानी के मुस्तकबिल की वाकई में फिक्र थी। फिर एक रात जब इमरान अकेला अपनी छत पर बैठा उन्हीं सोचों में गुम था, अचानक एक अजीब, नाकाबिले यकीन वाकया हुआ। आसमान से एक तेज नीली रोशनी नीचे उतरी, बिल्कुल सीधी उसकी तरफ। बस यही वो लम्हा था जब सब कुछ बदलने वाला था। और इस रोशनी से ना एक आवाज आई, एक पैगाम जो सीधा इमरान के दिल में उतर गया। जो पानी की कदर करता है वही उसका मुहाफिज बनता है। कितनी सादा सी बात है ना? लेकिन इसमें गहराई बहुत थी। जब अगली सुबह इमरान की आंख खुली तो उसने महसूस किया कि इसमें कुछ खास ताकतें आ चुकी हैं। वो अब वाटर हीरो बन गया था। सोचिए, वो पानी के बहाव को कंट्रोल कर सकता था, गंदे से गंदे पानी को साफ कर सकता था, और सबसे बड़ी ताकत, वो लोगों को पानी की अहमियत समझा सकता था। तो अब हीरो भी था, उसके पास ताकतें भी थीं। अब वक्त था मिशन का। चलें कहानी के तीसरे हिस्से में देखते हैं कि वाटर हीरो ने असल में क्या किया। वाटर हीरो ने बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं किया। उसने फौरन काम शुरू कर दिया। 3 सबसे अहम काम। पहले तो शहर की जितनी भी पाइपलाइनें लीक हो रही थीं, उन सबको ठीक किया। फिर जो नदी नाले गंदे हो चुके थे, उनकी सफाई की। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, उसने बच्चों को पानी बचाने की तालीम देना शुरू की। स्कूलों में जाकर वो बच्चों को एक बहुत सादा सा पैगाम देता था, लेकिन था बड़ा ताकतवर। हर बूंद कीमती है। और बच्चों ने तो फौरन उसकी बात मान ली। वो पानी बचाने की इस मुहिम में उसके सबसे बड़े साथी बन गए। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, जहां एक हीरो हो वहां एक विलन भी होता है। और नीलापुर का विलन था सलमान, एक लालच से भरा फैक्ट्री मालिक जिसे सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब था, चाहे इसके लिए शहर का दरिया कितना ही गंदा क्यों ना हो जाए। मतलब फर्क बिल्कुल साफ था। एक तरफ वाटर हीरो दरिया को साफ कर रहा था और दूसरी तरफ सलमान उसी दरिया में अपनी फैक्ट्री का जहरीला पानी बहा रहा था। एक शहर के लिए काम कर रहा था और दूसरा सिर्फ और सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर। इस कहानी का असल सबक कि हर शहरी खुद एक हीरो है। वाटर हीरो को देखकर, उसके काम से मुतासिर होकर नीलापुर के लोगों ने भी अपनी आदतें बदलना शुरू कर दीं। उन्हें ये बात समझ आ गई थी कि असली ताकत किसी एक हीरो में नहीं, बल्कि उन सब के एक साथ मिलकर काम करने में है। और जैसे ही लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझी ना, कुदरत ने भी उनका साथ दिया। जल्द ही आसमान पर बादल छा गए और एक खूबसूरत बारिश ने पूरे शहर को धो डाला। नीलापुर एक बार फिर से हरा भरा हो गया था। और सबसे अहम बात, शहर में जो तब्दीली आई वो 100% थी। ये सिर्फ पानी की वापसी नहीं थी, नहीं, ये शहरियों की सोच में, उनके जहनों में एक मुकम्मल तब्दीली थी। अब वो जिम्मेदार बन चुके थे। ये तब्दीली देखकर
इमरान समझ गया कि अब उसकी खास ताकतों की जरूरत नहीं है। उसने मुस्कुराकर कहा, अब तो हर शहरी ही वाटर हीरो है। मतलब असली ताकत लोगों के अपने हाथों में आ चुकी थी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? 3 अहम बातें जो हम सबको याद रखनी है। 1, पानी जिंदगी है। 2, इससे बचाना हम सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। और 3, हमारे छोटे छोटे इकदामात मिलकर एक बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। और इस कहानी को हम इसी एक सवाल पर ख़त्म करते हैं जो हम सबके लिए है। कोई भी अपने शहर का वाटर हीरो कैसे बन सकता है? ज़रा सोचिएगा। इसका जवाब हम सबको अपने अंदर और अपने आमाल में ही ढूंढना है।